दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में ताड़ के गुड़ उदन गुड़ी पनागरुपट्टी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है, यह आपको बताना था। आपके लिए ऑप्शन थे, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के उदनगुड़ी पनागरुपट्टी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। इस टैग के साथ भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने सुक्रोज सांद्रता सैप संग्रह विधि, तैयारी की पारंपरिक विधि और पैकेजिंग विधियों के लिए प्राचीन काल से ज्ञात विशिष्टता को मान्यता दी। बता दें कि उदनगुड़ी पनागरुपट्टी को ताड़ के गुड़ के रूप में भी जाना जाता है, जो ताड़ के पेड़ों के पुष्पक्रम से एकत्र ताड़ के रस का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए तमिलनाडु। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे वर्ष 1967 में पारित किया गया था। और कथन 2 है, इसके तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के कुछ संगठनों को यूएपीए कानून या गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है। आपको बता दें कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक भारतीय कानून है, जिसे लोकप्रिय रूप से यूएपीए कानून भी कहा जाता है। इसे वर्ष 1967 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना था। इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। हालांकि न्यायालय को सूचित कर इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह अपराधियों पर समान रूप से लागू होगा, भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है जॉर्डन, दूसरा है सीरिया, तीसरा है मिस्र। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा इजराइल से लगती है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें। हाल ही में हमास के हमले से इजराइल में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हमास एक फलस्तीनी इस्लामी आतंकवादी समूह है, जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। वहीं इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर है। यरूशलेम इजराइल सरकार द्वारा घोषित राजधानी है। इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीन सही हैं। अगला प्रश्न है, समक्का सरलम्मा जात्रा एक द्विवार्षिक त्योहार है, जिसे दुनिया में आदिवासी लोगों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। यात्रा या तीर्थ यात्रा किस राज्य से शुरू होती है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तेलंगाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी, जो 889 करोड़ रुपए की लागत से मुलुगु जिले में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेलंगाना की यात्रा के दौरान कहा था कि संस्था का नाम स्थानीय आदिवासी लोगों के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। कहा जाता है कि समक्का ने वारंगल क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले काकतीय एक दक्कन राजवंश के सामंत पिगी दिद्दा राजू से शादी की थी। सरक्का या सरलम्मा, नागुलम्मा और जम्पन्ना उनकी दो बेटियां और एक बेटा था। करों के विरोध में स्थानीय शासकों के खिलाफ युद्ध में सरलम्मा की मृत्यु हो गई, जबकि समक्का पहाड़ियों में गायब हो गई। मुलुगु में एक द्विवार्षिक त्योहार आयोजित किया जाता है, समक्का सरलम्मा जात्रा, जिसे दुनिया में आदिवासी लोगों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। ये त्योहार कोया लोगों पर कर लगाने के विरोध में स्थानीय शासकों के खिलाफ 13वीं सदी की माँ बेटी की जोड़ी के संघर्ष की याद दिलाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, तेलंगाना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थान बताए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इंगित किया गया है। पहला है लहोनक झील, उसके सामने लिखा है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है सुखना झील, उसके सामने लिखा है चंडीगढ़। तीसरा है चुंगथुंग बांध, उसके सामने लिखा है सिक्किम। उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 युग्म सुमेलित है। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो युग्म। हाल ही में उत्तरी सिक्किम में लहोनक झील पर बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि लहोनक झील सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिम नदी झील है, इसलिए युग्म एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो सुखना झील केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है, तो वहीं चुंगथुंग बांध सिक्किम राज्य में स्थित है। इस प्रकार केवल 2 युग्म ही सुमेलित है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कार्य के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए, देश के 50 साल से अधिक लंबे गृह युद्ध को समाप्त करने के उनके दृढ़ प्रयासों के लिए, इजराइल में मौलिक मानवाधिकारों हेतु उनके लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए, या फिर ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी का जन्म 1972 में ईरान में हुआ था। वह वर्तमान में राज्य विरोधी प्रचार फैलाने और मानहानि के आरोप में वहां एक हिरासत सुविधा में रह रही हैं। मोहम्मदी और उनका परिवार लंबे समय से राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं, जिसकी शुरुआत ईरानी क्रांति से हुई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक वैधानिक निकाय है, और दूसरा है कथन, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की गैर आपराधिक धाराओं को अधिनियमित करने के लिए परिचालन तंत्र तैयार करते हुए जारी की गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के लिए प्राधिकरण है। आपको बता दें, ट्राई एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत की गई थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। आपको बता दें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में समाचारों में देखे गए प्लेटिपस की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नियर थ्रेटेंड। हाल ही में एक नए शोध से पता चला है कि 2019-20 में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक समर झाड़ियों में लगी आग के कारण जलमार्गों से प्लेटिपस गायब हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्लेटिपस एक बतख जैसा अंडे देने वाला स्तनपायी है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाए जाने वाले अर्धजलीय स्तनपायी की एक छोटी प्रजाति है। ये रात्रिचर शिकारी है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन तराई क्षेत्रों और सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड के पठारों से लेकर तस्मानिया और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स के ठंडे ऊंचे इलाकों तक मीठे पानी की प्रणालियों में पाया जाता है। इसकी आयुसीन स्थिति नियर थ्रेटेंड है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, नियर थ्रेटेंड। चलिए अगला प्रश्न देखें। रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। कथन 2 है, इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आपको बता दें कि रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। इसलिए कथन एक सही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों द्वारा रेपो दर का उपयोग किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि करता है, जिससे बैंकों को केंद्रीय बैंक से उधार लेने के लिए हतोत्साहित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 17वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कथन 2 है, इसमें राष्ट्रपति की केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्तियों का प्रावधान है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किराएदारी नियमों को मंजूरी दे दी है, जो अनुच्छेद 240 के तहत आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 को भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस अनुच्छेद को भारत के संविधान के 27वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 किसके साथ रक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।